के वीडियो का उद्देश्य होगा मेरा पावर पॉइंट के बारे में आपको बताना कि पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसमें स्लाइड लिखते हैं, बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं। आज के वीडियो का यही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैं पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करता हूं। तो विंडो के साथ R दबाएंगे, रन खुलेगा। रन में लिखना होता है POWERPNT, पावर पॉइंट लिखना है और इंटर करना है। पावर पॉइंट लिख करके इंटर करते ही इस तरह से प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुल करके आएगा स्क्रीन पर। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन बोले तो एज अ एडवर्टाइजमेंट पर्पस, किसी भी प्रकार के ओकेजन पे आपको अगर प्रचार प्रसार बनानी हो तो उसमें प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले इस पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं, जिसपे प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये बातें लिखी गई हैं। ये होम है, व्यू है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ये ट्रांजैक्शन है। इसको हम टैब बार कहते हैं। और जो टैब यहाँ से हम चुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो फीचर्स देखने को मिल रहा है इसे हम रिबन कहते हैं। ये हमारे स्लाइड्स हैं। जितने भी स्लाइड्स हम नया नया इंसर्ट करेंगे तो इसी को हम स्लाइड कहते हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है, इसे हम वर्क एरिया भी कहते हैं। इसमें हमें कुछ लिखना हो तो क्लिक करके हम आसानी से लिख सकते हैं। परंतु अगर हम बात करें कुछ थ्रेडिंग में लिखने का तो इसके लिए हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। इसके लिए हमें बॉर्डर पे क्लिक करना होगा और कीबोर्ड में डिलीट बटन के सहारे इसे हम मिटाएंगे। डिलीट बटन, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे। इससे हमारा स्लाइड जो होगा ये एरिया ब्लैंक हो जाएगा। और इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट का प्रयोग करके कुछ थ्रेडिंग में लिखेंगे। जैसे कि लिखते हैं वेलकम टू भारद्वाज इन्फोटेक और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके होम टैब में मौजूदा विकल्प ग्रो फॉन्ट का प्रयोग करके साइज बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से बॉर्डर के सहारे इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्क्रीन पर। टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसे हम और छोटा कर लेते हैं ताकि ये आसानी से हमारे स्लाइड पर एडजस्ट हो सके। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और साइज को और छोटा करते हैं जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन स्लाइड पर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो ये स्लाइड रहा। यहाँ अगर स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो डिजाइन टैब में जाकर के यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड और यहाँ से जो भी कलर लगाना चाहते हैं, पिक्चर लगाना चाहते हैं, गार्डियन के तौर पे लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से चुनाव करके हम बेहतर से बेहतर लगा पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड पसंद आए उसे चुनाव करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने से ये जो स्लाइड है इस पे बैकग्राउंड लग जाएगा। दूसरा स्लाइड हमें लाने की आवश्यकता है तो इसके लिए हम होम पे क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक स्लाइड का चुनाव करते हैं। इससे एक और नया स्लाइड इंसर्ट हो जाता है। इसमें भी जब इंसर्ट पे जाते हैं कुछ बातें लिखी हैं वर्ड आर्ट के तौर पे तो यहाँ भी इंसर्ट टैब में मौजूदा विकल्प हम वर्ड आर्ट का प्रयोग करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को चुनेंगे जो स्टाइल पसंद आ रहा है और लिखते हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट on my YouTube
चैनल, ये बातें लिखेंगे। और इसमें भी अगर कलर बदलना चाहें तो आसानी से इसे सेलेक्ट करके होम टैब में मौजूद विकल्प टेक्स्ट कलर का प्रयोग करेंगे। होम टैब में इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में विकल्प से यहाँ से चुनाव करते हैं और कोई रंग भरना चाहे तो ज़रूरत के हिसाब से रंग भर लेंगे। रंग भरते ही ये रंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद पुनः डिजाइन में आते हैं और डिजाइन में आने के बाद बैकग्राउंड स्टाइल में जाते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से पैटर्न के तौर पे कोई अगर फिगर चुनना है, बैकग्राउंड में कुछ पैटर्न लगाना है तो यहाँ से जो पैटर्न लगानी है उसका चुनाव करेंगे। कलर बदलना है तो कलर भी बदल लेंगे और इसे क्लोज करेंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड में लग जाएगा। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड पे लगेगा। तो ये हमारा रहा दूसरा स्लाइड। अब बारी आती है इसे दिखाने की स्क्रीन पर। दैट मीन्स की प्रोसेस टू शो ऑल स्लाइड ऑन स्क्रीन। बोले तो स्क्रीन पर स्लाइड को कैसे दिखाते हैं, इसके लिए हम जाते हैं व्यू टैब में और रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये पहला स्लाइड, इंटर बटन दबाएंगे तब जा कर के हमारा दूसरा स्लाइड आएगा। लेकिन वही अगर हम चाहते हैं कि बिना इंटर बटन दबाए अपने आप स्लाइड हमारा चेंज होता रहे एक निर्धारित समय के अनुसार, तो उसके लिए हम इस प्रोसेस को अनुसरण करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन टैब में जाना होगा और समय यहाँ सुनिश्चित करना होगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जितना सेकेंड आप सुनिश्चित करना चाहते हैं उतना समय निर्धारित करेंगे ताकि उस अंतराल पर आपका स्लाइड बदलता रहे। और फिर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे और पुनः व्यू टैब में जाकर के रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा मेरा पहला स्लाइड और निर्धारित समय के अनुसार हमारा ये दूसरा स्लाइड भी आएगा। और इसके बाद तीसरा स्लाइड भी होता तो वो भी आता, बट तीसरा स्लाइड है नहीं। अब हम चाहते हैं कि 2 ही स्लाइड है तो क्या, बट ये प्रोसेस निरंतर चलता रहे, लगातार चलता रहे। इसके लिए हमें स्लाइड शो टैब में जाना होगा, सेटअप स्लाइड शो में जाना होगा और लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC नामक विकल्प को चेक करके और ओके करना होगा। इसके बेनिफिट्स आपके स्क्रीन पर है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। रीडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये रहा पहला स्लाइड और निर्धारित समय के अनुसार ये दूसरा स्लाइड और ये प्रोसेस और ये स्लाइड अब निरंतर चलता रहेगा। पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम कीबोर्ड में मौजूदा विकल्प ESC बटन का प्रयोग ना करें। ESC बटन दबाएंगे हमारा स्लाइड रुक जाएगा। अब बारी आती है हमारे इस लिखे गए इंफॉर्मेशन पे, इस स्लाइड पे एनिमेशन लगाने का। तो एनिमेशन कैसे लगाते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे लगाते हैं, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रोसेस टू इंसर्ट एनिमेशन ऑन एक्टिव स्लाइड। इसके लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं और एनिमेशन टैब में जाएंगे। यहाँ से जो डिजाइन पसंद आएगा उस डिजाइन का चुनाव करेंगे। तो डिजाइन का चुनाव करते ही यहाँ पे प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। और ये दूसरा स्लाइड, इस दूसरे स्लाइड में जो एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इस दूसरे स्लाइड के टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एनिमेशन का चुनाव करते हैं। यहाँ पे जैसे ही एनिमेशन का चुनाव करेंगे तो ये चीज़ देखने को मिलेगा प्रीव्यू के तौर पे। तो जो एनिमेशन हमें यही पसंद आता है मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार देख लेंगे। और ट्रांजैक्शन में जाएंगे और यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन में अगर कोई स्लाइड लगाना चाहते हैं जिससे कि आपका स्लाइड बदले तो ये स्लाइड को प्रभावित करेगा। इसके पहले जो एनिमेशन था वो आपके टेक्स्ट को प्रभावित कर रहा था। तो यहाँ पे भी जरा गौर करेंगे, इसमें अलग अलग प्रीव्यू मैंने डाल दिया। और जैसे ही हम व्यू में जा कर के रीडिंग व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, व्यू टैब में जाते हैं और रीडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से F5 बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला स्लाइड रहा, ये एनिमेशन, और इसी के साथ ये दूसरा स्लाइड निर्धारित समय के अनुसार। ESC से हम बैक आते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को
ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के जरिए बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।